हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं 12वीं की पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट के करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स को करने के लिए क्या क्या चाहिए, उस कोर्स से डिटेल सभी जानकारियाँ दूंगा दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। क्या रहता है दोस्तों, 12वीं की पढ़ाई तो कर लेते हैं, उसके बाद हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिससे हम अपने इच्छा के विपरीत कोर्स करने को मजबूर हो जाते हैं और बाद में से पछतावा होना पड़ता है। तो इस पछतावे से बचने के लिए आप पहले से ही जान लीजिए कि कौन से कोर्स करने के बाद किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी है, किस प्रकार के करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले अगर आपने 12वीं की पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट से कर ली है तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि साइंस वाले के पास ही करियर ऑप्शन बहुत रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि साइंस वालों से भी ज़्यादा ऑप्शन तो कॉमर्स सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के पास होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म दोस्तों। ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों। तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया ट्रैवल और टूरिज्म में तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी के क्या बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी के एजेंट का काम क्या होता है दोस्तों, जो यात्रियों होता है या तीर्थ यात्रियों होता है या विदेशी टूरिज्म होता है, उनको सुविधाएं प्रदान करना होता है, उसका मैनेजमेंट करना होता है, उनको घूमने की जगह बतानी होती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होती है, खान पान, ये सभी जिम्मेदारियां ट्रैवल एजेंट के पास होती है। इसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है दोस्तों। अगर आपने बहुत अच्छी ट्रैवल कंपनी को ज्वाइन की है तो आपको प्रति माह 30 से 40 हज़ार तक की भी पैकेज मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों। मैं कुछ इंस्टीट्यूट बता देता हूँ। देखो, एक है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में भी है और एक गोवा में भी है। ठीक है, एक है एकेडमी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टूरिज्म एंड रिसर्च, ये बेंगलोर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इंश्योरेंस एजेंट लाइफ का हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकता है और हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकता है। तो इसका डिटेल जानते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। आप सुविधा के अनुसार अपने काम का समय भी निश्चित कर सकते हैं और इसमें नो इन्वेस्टमेंट लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से पार्ट टाइम जॉब भी है, बोल सकते हैं। इसे करने के लिए किसी भी प्रकार का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। आप सीधा डायरेक्ट कंपनी में जाकर उसका एजेंट बन सकते हैं। इसमें आपको क्या रहता है, आपको ग्राहक बनाना होता है और जितनी ज़्यादा पॉलिसी होती है उतना ही ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। तो उसका काम क्या रहेगा, ग्राहक बनाना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड क्या होता है दोस्तों। एयर होस्टेस का नाम सुनते ही हमको ये लगता है कि ये केवल लड़कियों का जॉब, लेकिन नहीं दोस्तों। एयर होस्टेस शब्द जो लड़कियों के लिए प्रयोग की जाती है और स्टीवर्ड लड़कों के लिए। तो इस कोर्स को करने के लिए लगभग 1 साल का टाइम लगता है दोस्तों। इस कोर्स के लिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होना जरूरी है दोस्तों। आपको टीम वर्क की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों जो अपने अपने लेवल पर अलग अलग टाइप से भर्ती करती हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इंडिया में बहुत सी कंपनी हैं जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर, बहुत सी कंपनी है दोस्तों जो एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए समय समय पर भर्तियां लेती रहती हैं दोस्तों। तो इसका स्टेप क्या होता है दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए पहले तो इंटरव्यू देना होता है। अगर आपने इंडिगो में गया है मान लीजिए, तो पहले इंटरव्यू देना होगा, फिर आपका हेल्थ टेस्ट होता है, आपका हाइट वाइट ये सब देखा जाता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर सीनियर इंटरव्यू होता है। सीनियर इंटरव्यू में उस कंपनी के सीनियर जो मैनेजर रहते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर ये सब टेस्ट आपने पास कर लिया तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग होता है। अलग अलग कंपनियों का ट्रेनिंग ड्यूरेशन अलग अलग होता है। फिर एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और ऑप्शन है आपके पास, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों। इसमें क्या होती है, व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ इसमें दी जाती है दोस्तों। कुछ कोर्सेस होते हैं इसे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप कर सकते हैं और किसी भी बड़े होटल के मैनेजर बन सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि होटल को मैनेज करने के लिए मैनेजर की आवश्यकता तो जरूर होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी होटल में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं हो सकती। बहुत सारे कॉल सेंटर हैं दोस्तों, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, है ना, आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये सब कॉल सेंटर में आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं दोस्तों। 3 साल का बीकॉम कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स दोस्तों। बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपको विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स, ये सब सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे आप किसी भी होटल के मैनेजमेंट के लिए सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। बीकॉम करने के बाद और बहुत से ऑप्शन आते हैं दोस्तों। मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में बीकॉम के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हो ये सब डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं केवल बीकॉम तक का ही बताया हूँ दोस्तों। ठीक है, अब एक कोर्स होता है बीबीए, जो 3 साल का होता है। अब बीबीए क्या होता है दोस्तों? बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ना व्यवसाय से संबंधित सभी शिक्षाएं दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। और इसमें दोस्तों पैकेज आपको 15,000 से 20,000 प्रति माह की मिल सकती है दोस्तों, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि इसमें व्यवसाय से संबंधित आपके पास सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाएगी, जिससे आप व्यवसाय करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। अगर आप बीबीए कोर्स कर लिए और अच्छा से मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 2 साल का एमबीए कोर्स होता है दोस्तों। तो एमबीए करने के लिए बीबीए में कम से कम 50% अनिवार्य है दोस्तों। तो क्या होता है, एमबीए में एडमिशन के लिए बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि कैट एग्जाम, सीएटी कैट एग्जाम होता है। ये इंडिया के बेस्ट और टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं इसे करने के बाद। और कुछ कॉलेज तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के ही एमबीए में भर्ती ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होता है बीबीए कोर्स, एमबीए कोर्स, ये सभी मैनेजमेंट से संबंधित है। अब 2 साल का आप डीएड कोर्स कर सकते हो, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये आप पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगर इस कोर्स को आपने कर लिया, उसके बाद एक टीईटी एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या सेंट्रल सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने ये क्लियर कर लेते हैं और डीएड कोर्स किया है, उसके बाद आप टीईटी क्लियर करते हैं, तो आप पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएंगे और आप किसी भी स्कूल में आपको टीचर की नौकरी आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। अब 3 साल का बीसीए कोर्स होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं दोस्तों बीसीए करने के बाद। बीसीए करने के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे आप एमसीए कर सकते हैं और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर सकते हैं दोस्तों। बीसीए कोर्स करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद और है दोस्तों, आप एलएलबी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का होता है। एलएलबी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट कर लिए हैं तो एलएलबी केवल 3 ही साल का होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, डायरेक्ट 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हैं, तो ये 5 साल का होता है दोस्तों। ठीक है, एलएलबी क्या होता है, वकालत की पहली सीढ़ी होती है। वकालत में हम कानून के सभी दाव पेच सीखते हैं, फिर अदालत में इसे इस्तेमाल करके आप क्लाइंट का बचाव करते हैं। तो एक प्रकार से बोला जा सकता है कि एलएलबी करने के बाद आप वकील बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, ये 2 साल का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एलएलएम करने के लिए एलएलबी करना अनिवार्य है। ठीक है,
इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, और इंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करने के बाद आप LLM कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आज का कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि 12वीं की पढ़ाई कर चुके हैं और आगे कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ही काम आएगी दोस्तों। क्या रहता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए उसके बारे में सही जानकारी और मार्गदर्शन होना जरूरी है, तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।